नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक और चैप्टर लेके आ रहा हूं वॉइस की सीरीज में। और वो चैप्टर का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में वॉइस कैसे बनता है। तो आइए चलते हैं हम लोग वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। चलिए, इसके पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूं। क्या है वो दो तीन बातें? मैं बताया था कि इसके पहले मैंने वॉइस का पहला वीडियो वॉइस क्या है, वॉइस के बारे में बताया था। और दूसरा वीडियो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का। और इसके पहले मैं बताया था आपको कि अगर वॉइस सीखना है तो आपको टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी आपको सीखने में, दिक्कत होगी सीखने में। इतना भी कठिन बात नहीं है वॉइस सीखना, बहुत ही आसान बात है वॉइस सीखना। अगर आपने टेंस सीख लिया, ये तो चुटकी में आप बजाओगे, चुटकी में खेलोगे इसके साथ। तो मैं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप पहले टेंस समझ लो, थोड़ा वर्ब के बारे में समझ लो, थोड़ा इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ लो, फिर देखो आप खेलोगे, डंके की चोट पे आप सीखोगे इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कोई भी हो टेंस का वॉइस, कैसा भी वॉइस हो, आप उसको अपनी उंगलियों पे नचाएंगे उसको। तो आइए चलते हैं, हम लोग सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और ये देखने से पहले आप पहले का वीडियो जरूर देख लेना। चलिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो मैं पहले भी बताया था आपको कि वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो उसका रूप ट्रांसफॉर्म होता है, आई मी हो जाता है, ही हिम हो जाता है, वी अस हो जाता है, दे देम हो जाता है, शी हर हो जाता है ना। अगर नेम है तो नेम ही रह जाएगा, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले वाला वीडियो सीखना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। अब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे और ऐसा ही आप भी करेंगे, है ना। चलिए, तो ये क्या है ये हम देखते हैं। जैसे आई डू नॉट ईट अ मैंगो, है ना, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए हम डू या डज की मदद लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वैसे ही है, तो डू और नॉट हम चूंकि यहां पर आ चुका है तो हम यहां पर क्या है, डू का इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो ये क्या है, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, है ना। जब हमारा डू या डज इधर आ जाता है तो इधर फिर V1 ही लगता है ना। बहुत ही आसान है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, आई है। अरे भाई, कौन नहीं खाने वाला है, डूअर किसको है, कौन है, डूअर आई है। अरे इस आम किसको खाने वाला है, अरे आम को खाने वाला है भाई, आम को खाने वाला। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं पैसिव वॉइस में बनाने में, नहीं तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, अ मैंगो, अ मैंगो। और फॉर्मूला क्या है, इज आर एम, इसमें क्या लेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हम लेते हैं, इज, अ मैंगो इज। और ये नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, अ मैंगो इज नॉट, V3 है, ईटेन बाय क्या हो गया, मी।
अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय मी। आपने देखा ये बहुत ही आसानी से बन गया। अगर ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, अगर टेंस क्लियर है, अरे भैया अफर्मेटिव क्लियर है इंडेफिनिट का, तो नेगेटिव तो चुटकी में ऐसे फूक डालोगे आप इसको। देखो अब कैसे हम लोग फूकते हैं इसे। चलिए इसमें वी क्या हो जाएगा, वी डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट मैंगोज। हम लोग यहां पे ऑब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां मैंगोज, क्या हो जाएगा मैंगोज। और यहां पर क्या है सब्जेक्ट, किसमें भैया सिंगुलर है कि प्लुरल है। ऑब्जेक्ट जो बन के अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, तो ये अब सब्जेक्ट बन रहा है पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगा, मैंगोज आर ईटेन नहीं बाय, क्या हो गया अस, क्या हो गया अस, अस हो गया। आर नॉट, यहां पर हमने नॉट नहीं लगाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा नॉट, आर नॉट ईटेन बाय अस। ये क्लियर है। उसी प्रकार से हम लोग और भी एग्जाम्पल से बारीकी से समझते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में हम लेते हैं यू, यू डू नॉट ईट अ मैंगो, नहीं क्या हो गया यू डू नॉट ईट ए मैंगो। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट लेते हैं, बहुत ही आसान है, ए मैंगो, ए मैंगो क्या हो जाएगा, ए मैंगो में ईज लगता है और यहां नेगेटिव है, ए मैंगो इज नॉट, B3 लगाना है, इज नॉट ईटेन, इज नॉट ईटेन बाय यू, का यू ही रहता है नहीं बाय यू। लो ये बन गया। अब चलते हैं इसका प्लुरल में कर रहे तो क्या करते हैं, तो यू ईट, यू डू नॉट ईट मैंगोज, क्या है चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो यू डू नॉट ईट मैंगोज, यू डू नॉट ईट मैंगोज, तो क्या हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज एक से ज्यादा हमारा क्या है ये मैंगो है, तो भैया इसके साथ कौन सा यूज होगा, प्लुरल होगा, ऑब्वियसली प्लुरल होगा, तो क्या होगा मैंगोज आर नॉट ईटेन बाय यू। देखा आपने कैसे बन गया आसानी से। अब थर्ड पर्सन में हम लोग लेते हैं, कैसे बनता है थर्ड पर्सन में। एक्टिव वॉइस में अगर हम लेते हैं ही डज नॉट ईट अ मैंगो, नहीं ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, यहां डू हो रहा है, यहां पर डज का प्रयोग हो रहा है, क्यों, आपको टेंस में मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अगर नेगेटिव हम बनाते हैं तो हमें क्या होता है डज का प्रयोग करना पड़ता है, क्यों, इसके वर्ब के साथ इसमें भाई 5 का प्रयोग होता है, तो जहां जहां भी 5 है तो उसको अगर नेगेटिव बनाना है तो वहां हमें डज का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में भी सीखेंगे, ये इंट्रोगेटिव में भी आपको काम आने वाला है। ही डज नॉट ईट ए मैंगो, तो यहां पर क्या बन जाएगा ही डज नॉट ईट ए मैंगो, तो अ मैंगो पैसिव में क्या होगा अ मैंगो क्या हो जाएगा, यहां पर इज लगेगा, अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय हिम, करेक्ट। ये क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं एक्टिव में, जैसे शी क्या हो जाएगा डज नॉट ईट अ मैंगो, सी डज नॉट ईट अ मैंगो, तो कैसे बनेगा ये भी आसान है। उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में अ मैंगो क्या हो जाएगा इज नॉट ईटेन बाय, क्या हो जाएगा ईटेन बाय हर, क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। अब एक नेम से भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में अगर हम लेते हैं
राम डज नॉट ईट अ मैंगो। राम एक आम नहीं खाता है, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका? अ मैंगो के साथ क्या लग रहा है? इज। अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाय राम। क्या हो गया? राम। तो मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो उसका बदल जाता है रूप। आई मी हो गया, लेकिन नेम भैया नहीं बदल रहा है, नाम नहीं बदलेगा, है ना? ये याद रखना है आपको। उसी प्रकार से हम लोग इधर आप समझते हैं क्या है? दे। क्या हो गया? दे डू नॉट ईट मैंगोज। वो आम नहीं खाते हैं। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहां पैसिव वॉइस? मैंगोज आर लग जाएगा। आर नॉट ईटेन बाय देम। दे का क्या हो गया यहां? देम हो गया। ये मैंने पहले वीडियो में बताया, बार बार बता रहा हूं। अगर फर्स्ट टाइम जो देख रहे होंगे उनके लिए बोल रहा हूं, जो लगातार देख रहे हैं उनको तो पता है नहीं। अब यहां पर देखो, अगर हम लिखते हैं राम एंड श्याम डू नॉट ईट मैंगोज। तो आपने देखा एक नाम के साथ डज लग रहा है भैया, एक से ज्यादा नेम है तो उसके साथ क्या लग रहा है? डू लग रहा है। क्यों लग रहा है? आपको मैंने बताया था टेंस में कि अगर एक नाम है वो सिंगुलर नंबर किसमें होता है? एक नेम जो है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में आता है, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है वर्ब के साथ। जब नेगेटिव बनाते हैं तो वो एस या ईएस डू के साथ आ जाता है, वो डज बन जाता है। और हम V1 लगाते हैं उसके साथ, यहाँ V1 का प्रयोग हो रहा है ना? तो इसीलिए जहां जहां एक नेम है, थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वहां डज नॉट होगा नेगेटिव में। लेकिन अगर एक से ज्यादा आ गया, प्लुरल हो गया, तो डू नॉट होगा। क्लियर हो गया होगा। राम एंड श्याम डू नॉट ईट मैंगोज। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज क्या है? प्लुरल है, आर। मैंगोज आर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। मैंगोज आर नॉट ईटेन बाय राम एंड क्या है? श्याम। मैंगोज आर नॉट ईटेन बाय राम एंड श्याम। तो आपने देखा क्या कि बहुत ही आसानी से बन गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, टेंस आपका पहले से क्लियर है, V1 V2 V3 V4 V5 आपका क्लियर है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ऑलरेडी अगर आप जान रहे हैं तो ये समझना आसान है। हलवा है, हलवा। चुटकी में आप इसको मसल के खा जाओगे, नहीं मुलायम है ये। तो कहने का तात्पर्य आप उसे समझो, अफर्मेटिव समझो, फिर आप नेगेटिव में आओ और इस प्रकार से आप बनाओ। और मैं एक बात और भी बोलता हूं, जो बिगिनर्स हैं या जो बिगिनर्स नहीं भी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, भैया आप ट्रांजिटिव वर्ब को पकड़ो। नहीं, प्ले भी ले सकते हैं, सिंग भी ले सकते हैं, इसे ढेर सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और उसके साथ ऑब्जेक्ट को यूज करो और आप खुद से बनाओ स्ट्रक्चर। आप खुद से बनाओगे तो अपने पैरों पे खड़ा होगे। आप नकल करोगे, किताबों को बार बार फॉलो करोगे तो दिमाग आपका नहीं चलेगा। अगर दिमाग चलाने के लिए सीखना है, पहले दिमाग अप्लाई करो, चलाओ, खुद से स्ट्रक्चर बनाओ, प्रैक्टिस करो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना? इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर लेके आ रहे हैं वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉइस कैसे बनता है, एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट होता है। वैसे तो हम एक वीडियो में भी बना देते, लेकिन ये कोई क्रैश नहीं है, क्रैश कोर्स करके आ रहा है बहुत सारा, तो वहां पर है कि एक बार में डाल दिया। तो मैं समझता हूं बच्चे बोर होते हैं, इसलिए मैं
सेपरेटली वीडियो ला रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से, ताकि आप लोग जो बिगिनर्स हैं, कोई भी है, बच्चे हो या बड़े, कोई भी आसानी से स्मूथली से सीख सके। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आपके पास कैसे सूचना जाएगी, कैसे आप देख पाएंगे? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को गुरुकुलम.मीमांसा को जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।